नमस्कार दोस्तों, आज हम एमए तृतीय सेमेस्टर से संबंधित हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि प्रश्न पत्र कितने नंबर का आता है। तो इसमें नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र होता है 85 अंक का, जिनमें से उत्तीर्ण होने के लिए 29 अंक लाने होते हैं। और स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए यह प्रश्न पत्र होता है 100 अंक का, जिनमें से उत्तीर्ण होने के लिए 34 अंक लाने होते हैं। तो नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दर्शाए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित पद्यांशों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। यहाँ पर का वाला है, निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन ने सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ ए हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे कमल अधर से ए बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नवने मोती वारे लो ए अश्रु अर्घ्य भर लाए। प्रश्न क्रमांक 1 के का अथवा है, मेरे चपल यौवन बाल अंचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, बीतने दे रात होगा शुभ भावत विशाल, खेलना फिर खेल मन के पहन के मणि माल, पक रहे हैं भाग्य फल तेरे सुरम रसाल, डरना अवसर आ रहा है जा रहा है काल, मन पुजारी और तन इस दुखनी का भाल, भेंट प्रिय के हेतु उसमें एक तू ही लाल। प्रश्न क्रमांक 1 का खा है, दया माया ममता लो आज, मधुरिया लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रतन निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। प्रश्न क्रमांक 1 के खा का अथवा है, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व बन की ब्याली, ज्वालामुखी विस्फोट से भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। प्रश्न क्रमांक 1 का गा है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मगन केवल जलती मशाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। प्रश्न क्रमांक 1 के गा का अथवा है, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्ना तार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार, सुनी मैंने वही नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। प्रश्न क्रमांक 2 है, साकेत में संपूर्ण अवान्तर कथाओं एवं घटनाओं का संबंध उर्मिला की जीवन कथा से जोड़ा गया है, इस कथन का अनुशीलन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 का अथवा है, कामायनी में भारतीय नारी की उदात्त गरिमा का सफल और सशक्त चित्रण किया गया है, इस उक्ति का सप्रमाण उत्तर दीजिए। प्रश्न इसका अथवा है, दूसरे वाला का फिर अथवा है, निराला ने दुख और मृत्यु पर जो कविता लिखी हैं उनमें पीड़ा का प्रदर्शन नहीं है, उनके शक्ति पाकर जूझने की कामना है, इस कथन के आलोक में सरोज स्मृति कविता की समीक्षा कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 है,
भारतीय पुनर्जागरण में काव्य के महत्व को प्रतिपादित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 का अथवा है छायावादी काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों को उचित उदाहरणों द्वारा समझाइए। प्रश्न क्रमांक 4 है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4 का पहला है बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य में राष्ट्रीयता। प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय की काव्य भाषा। प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा है जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य की विषय वस्तु। प्रश्न क्रमांक 4 का चौथा है महादेवी वर्मा के काव्य में विरहानुभूति। और प्रश्न क्रमांक 4 का पांचवा है महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व। प्रश्न क्रमांक 4 का छठवा है जगन्नाथ दास रत्नाकर की 5 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5 है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर बताइए। पांचवे का पहला है सुंगनी साहू की दुकान कौन से शहर में थी। प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा है रंग में भंग किसकी कृति है। प्रश्न क्रमांक 5 का तीसरा है उर्मिला मैथिली शरण गुप्त के कौन से महाकाव्य की नायिका है। प्रश्न क्रमांक 5 का चौथा है निजामाबाद किस कवि का जन्म स्थान है। प्रश्न क्रमांक 5 का पांचवा है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कौन से लेखक ने यह पंक्ति लिखी है। प्रश्न क्रमांक 5 का छठवा है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 का सातवां है श्रृंखला की कड़ियाँ कौन सी विधा का ग्रंथ है। प्रश्न क्रमांक 5 का आठवां है मनोहरा देवी किसकी पत्नी थी। प्रश्न क्रमांक 5 का नवा है निराला की पुत्री का नाम क्या था। और प्रश्न क्रमांक 5 का 10वां है कामायनी के नायक का नाम लिखिए। तो दोस्तों यह हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।